जैसे कि प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया था कि हम इस समय कुछ प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा इस समय है एक छोटा सा प्लांट लग रहा है। और ये हमारे छोटे भाई हिमांशु रावत। भाई साहब हिमांशु रावत जी, और कैसे हो आप? सबसे पहले तो आपको होली मुबारक हो। आज के दिन होली थी, फिर भी आपने कहा कि नहीं, मुझे प्लांट लगाने हैं। ऐसी आपको क्या खुशी है प्लांटों के बारे में, जो आप इतने दिलचस्पी से जो है इस समय काम कर रहे हैं? बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस समय हिमांशु रावत जी का। भाई साहब हिमांशु रावत जी का आप कुछ कहेंगे 1 मिनट के लिए? हेलो भाई साहब, हेलो हेलो, हाय। हेलो। अरे इधर देखो भाई साहब, होली मुबारक हो आपको सबसे पहले। अच्छा, और बताएंगे आप, हम आपसे थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहेंगे इन दवाइयों के बारे में, इस प्लांट के बारे में। अगर आप थोड़ा सा अगर मुझे बताएंगे तो मुझे भी। माइकोराइजा है, थैंक्स। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। थोड़ा जोर से बोल भाई। अब हम इसको जो है पाँव से यूँ दबाएंगे ताकि इसमें जो है हवा न जाए। हवा की वजह से प्लांट सूख सकता है। अब इसमें हम जो है ऑर्गेनिक खाद गोबर डालेंगे। अच्छा भाई साहब, ये गोबर क्यों डाल रहे हैं आप? गोबर न्यूट्रिशन के लिए, ताकि प्लांट जो है सही से ग्रो करे। थैंक्स। अच्छा, और चीज़ आपने इसमें डाली होगी? G5। अच्छा भाई साहब, सबसे पहले मैं इस प्लांट के बारे में जानना चाहूँगा आपसे। ये प्लांट कौन सा है? इस प्लांट का क्या नाम है? और आपने इस प्लांट को कहाँ से मंगवाया है? थोड़ी जानकारी आप मुझे दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये इम्पोर्टेंट, ये इटली की वैरायटी है। ये इम्पोर्ट किया गया है इटली से। जी। और ये रेडलम गाला वैरायटी है। और ये M9 रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट हो रखा है। थैंक्स। क्योंकि M9 जो रूट स्टॉक होता है, वो मतलब पानी की अधिकता वाली जगह में लगाया जाता है। अच्छा, तो भाई साहब क्या हिंदुस्तान के अंदर पहले से ही से पैदावार तो हो रही है, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली। आपने कहा कि हमने ये प्लांट को जो है इटली से मंगवाया है, तो इसकी क्या खासियत है और क्या विशेषता है? इसकी खासियत ये है कि ये जो है अगले साल ही आपका जो है फ्रूटिंग में आ जाएगा। 8-10 फूट जो है इसमें लग जाएंगे। इसमें जो है 10 से 12 ब्रांचें निकल रखी हैं। फुल फेदरेबल प्लांट है ये। ये देखिए, इस पे 10 ब्रांचें जो है ऑलरेडी निकल रखी हैं। इस बार भी इसमें मतलब जो है 1 या 2 फ्रूट जो है टिक सकता है। ये थोड़ा मतलब लेट हो गया है, इस वजह से थोड़ा मतलब इसमें जो है फ्रूटिंग आने में दिक्कत होगी। अच्छा, बहुत खूबसूरत हिमांशु जी, आपने हमको काफ़ी अच्छा बताया। और इसी कार्यक्रम बढ़ाते हुए हमारे इस प्लांट को लगाने में डॉक्टर अरविंद सिंह राव जी इस समय जो है। सबसे पहले भाई साहब आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप होली के दिन भी आज इतने बिजी है, तो क्या खुशी है आपको इस प्लांट को लेके? क्या विचार और क्या भावनाएं आपकी है इस प्लांट के बारे में? आप थोड़ा सा बताएं तो अच्छा लगेगा हमें। भाई साहब, सबसे पहले होली की शुभकामनाएं। ये जो प्लांट है ये M9 प्लांट है और ये इम्पोर्टेड वैरायटी है, इटली से ही इम्पोर्ट की गई है। एंड ये लो एलिवेशन का प्लांट है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अगले ईयर ही, नेक्स्ट ईयर ही ये फ्रूटिंग में आ जाएगा, ये सैंपल में आ जाएगा, ये फ्रूट देना शुरू कर देगा। इसीलिए इसमें जो किसानों का जो इम्पोर्टेंट जो टाइम होता है वो वेस्ट नहीं होता है और किसान अपनी आमदनी शुरू कर सकता है। इसीलिए हम इस प्लांट पे गए और यहाँ पे जो हमारी जो हाइट है वो भी इस प्लांट के लिए सूटेबल है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि ट्रेडिशनल खेती को त्याग कर हम थोड़ा सा जो टेक्निकल खेती हैं उसकी ओर जाएं और एक एग्जांपल सेट करें अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, ताकि वो लोग भी इस फील्ड में आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और आपके पास इतना बड़ा पद होने के बाद भी, और आप जो इस समय बेलचा लेके जो कि स्वयं प्लांट लगा रखे, क्या आपके पास क्या मतलब संसाधन की कमी थी, या फिर आपको जो है मतलब मजदूर नहीं मिले? आपने इस पे क्या इतनी विशेष रुचि ली कि आप स्वयं ही फावड़ा लेके जो है मतलब ज़मीन पे आ गए? एक्चुअली क्या है कि ये अपना काम है, तो जो अपना काम होता है उसको आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमने ये खुद ही डिसाइड किया है कि मतलब हम अपना काम खुद ही करेंगे। संसाधन की कमी तो नहीं थी, संसाधन भी थे, मजदूर भी अवेलेबल थे, लेकिन हमने ये सोचा कि हम इसे अगर खुद से करेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट हम दे सकते हैं, क्योंकि जो मजदूर होता है वो उतनी मेहनत से काम नहीं करता है, दूसरे का काम जो है वो अपना समझ के नहीं करता है। और क्योंकि ये प्लांट काफ़ी महंगे हैं, तो हमने इसे सोचा कि हम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले से ही खेती की है, तो हमें खेती का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, जबकि मज़दूरों को नहीं होता है, तो इसलिए हमने मज़दूर नहीं लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा छोटा सा, कि मोस्ट वेलकम। इस समय जो आपको लग रहा है, इस समय आप प्लांट लगा रहे हैं, हमें भी बड़ी खुशी है कि एक क्षेत्र के अंदर एक आपने जो क्रांति लाई है बागवानी की तरफ से, और क्षेत्र के लिए, और क्षेत्र में आप जो नया कुछ करके जो दिखाना चाह रहे हैं, उसके प्रति आप अगर दो शब्द बोले डॉक्टर साहब, तो हमें बड़ी खुशी होगी। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो ये बेल्ट है ये उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है जितना इसको डेवलप होना चाहिए था। एक्चुअली में हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन लैंड है, बहुत ही फर्टिलाइज लैंड है, हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में वाटर है, और हमारे पास बहुत ही घना फॉरेस्ट्री है। लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ पे जो लोग हैं वो ट्रेडिशनली ही खेती कर रहे हैं। एंड तो हमने ये सोचा कि अगर हम इस खेती की ओर जाएं, बागवानी की ओर जाएं, तो लोग भी इस ओर आने की कोशिश करेंगे, और जो लोग हैं वो भी हमको देख के इंस्पायर होंगे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम ट्रेडिशन को छोड़कर थोड़ा सा हम उत्कृष्ट खेती की ओर जाएं, ताकि हिमाचल की तरह भी हम अपने इलाके को काफ़ी समृद्ध बना सकें। इसलिए हमने ये काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके सामने एक धन्यवाद लेने के लिए। ये देखिए हमारे अरविंद सिंह राव जी, ये इस समय डॉक्टर अरविंद सिंह राव जी, इन्होंने पीएचडी की है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में इस समय जो है प्रोफेसर साहब हैं। तो हमें बड़ी खुशी है इनसे मिलके। और मेरे छोटे अनुज, आपको हमसे मिलके इस समय कैसा लग रहा है? बहुत ही बेहतरीन। आप तो हमेशा हमारे मेंटर भी रहे हैं, बड़े भाई भी रहे हैं, एंड आपने हमेशा हमारा ही सहयोग किया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, और हमें बागवानी करने के लिए हमेशा ही आपने प्रोत्साहित किया है, क्योंकि आप भी खुद एक ऑर्चिड मालिक हो, आपको इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्यारे मित्रों, इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मेरे इंजीनियर भाई साहब श्रीमान चैन सिंह रावत जी इस समय जो है दिल्ली में कार्यरत है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और ये भी इस समय जो है इनके ही कर कमलों के माध्यम से ये प्लांट लगने जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने इस क्षेत्र की पीड़ा और इस क्षेत्र के लिए एक बेड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि कुछ नया करके देखो। वैसे तो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से हम अपने भी क्षेत्र में जो है क्या नाम कृषि उत्पादन कर रहे हैं, पर बरसों पुरानी कृषि हमारी चल रही है। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि हमारे यहाँ रेड राइस होता है, वो जो एकदम नेचुरली होता है। तो जिन खेतों पे हम रेड राइस पैदा करते थे, आज उसी खेत के अंदर हम इन्होंने एक नई सोच, एक नया विचार, एक नई टेक्नीशियन लाई है। तो हम रेड राइस को छोड़ने के बाद और कुछ अपने खेतों में प्लांट लगाते हुए, तो मैं इनसे थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा कि आपने ये प्लांट कहाँ से लाए और कैसे लाए और कहाँ से इंपोर्ट किए और क्या इनकी विशेषता है। तो मैं इनसे भी, राव जी से भी जानना चाहूँगा। बहुत भाई साहब, सबसे पहले तो आपकी होली की शुभकामनाएं। आपने आज होली का त्यौहार छोड़ करके आपने सबसे बड़ा जो आज काम किया है वृक्षारोपण का, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से और अपने हार्दिक मन से जो है आपका बड़ा शुक्रगुजार करता हूं कि आपने ये कार्यक्रम जो रखा है, और इसके लिए हम अपनी दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राव जी, आप अगर कुछ बताएं भाई साहब, आप अपना परिचय दें, तो मैं हो सकता है मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को आगे आप लोगों
आपका कार्यक्रम फॉलो कर धन्यवाद सकें। आपको, और आपको होली की शुभकामनाएं। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी होली की शुभकामनाएं। और रावत जी ने कई सारे सवाल एक साथ पूछ दिए हैं, तो कहाँ से शुरू किया जाए हम? चलो पहले शुरू करते हैं। इन जो प्लांट है ये हमने इटली से मंगाए हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे छोटे भाई ने भी बताया है। और ये रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक का जनरली दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक सीडलिंग में होता है, एक रूट स्टॉक में होता है। सीडलिंग में हमारे यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि सीडलिंग की जो जड़ होती है वो बहुत गहराई तक जाती है ज़मीन में, जिसकी वजह से उसमें एक प्रॉब्लम आती है रूट बोरर की। और जो रूट स्टॉक होता है उसकी जड़ें गहराई में नहीं जाती है, ऊपर ही फैलती हैं 1 से 1.5 फुट की गहराई तक ही। तो इसलिए इसे लगाया जाता है, लेकिन इसको जो है पानी की सप्लाई देनी पड़ती है, क्योंकि जड़ें गहराई में नहीं होती है और ऊपर की जो नमी होती है वो गर्मियों में सूख जाती है। इसलिए इसको यहाँ लगाया गया है। इसमें बीमारियाँ कम लगती है, जैसे हाइब्रिड होता है तो जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके लिए इसमें एंटी रेजिस्टेंस होता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसमें मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पानी की व्यवस्था की है। और हमारे यहाँ हमारा जो वैली है ये गढ़वाड़ पट्टी वैली है। ये देहरादून से 150 किलोमीटर है, जो कि बहुत दूर नहीं है। उसके बावजूद भी, और दिल्ली से ये बमुश्किल 400 किलोमीटर, हमारी जो सेंट्रल कैपिटल रीजन है एनसीआर, उससे ये 450 किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। उसके बाद भी ये एरिया बहुत डेवलप्ड नहीं है। इसकी मेन वजह यह है कि लोग जो है ट्रेडिशनल खेती करते हैं। रेड राइस हमारे यहाँ होता है और उसकी ही खेती की जाती है, और 12 महीने में केवल एक ही क्रॉप आती है। मेनली राइस का ही उत्पादन होता है। जनरली यहाँ गेहूं की भी फसल होती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो सके। अब एग्जाम्पल सेट होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि जिन खेतों में हमारे रेड राइस होता था उनमें हमने ऑर्चर्ड इसको लगाया है। हमारा रूट स्टॉक लगाया है। रूट स्टॉक में गाला है, इसकी कई सारी वैरायटियाँ होती है। तो यहाँ हम 10 से 15 टाइप की हमने वैरायटियाँ मंगाई हैं जो लगाया है। और हमारा प्लान अभी 1500 प्लांट लगाने का है। अभी तो 500 ही लगाएंगे इस बार, क्योंकि बजट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आपको आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई और आपने काफ़ी कुछ बताया इस प्लांट के बारे में। और ये देखिए प्यारे मित्रों, इस प्रकार से एक डॉक्टर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो के भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए एक प्रेरणा की बात है। तो प्यारे मित्रों, मेरा सभी उत्तराखंड भाई बहनों से भी अनुरोध है कि वो लोग, अगर आप डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए या आप कुछ और बड़ा आपने कर दिया, तो क्या आप खेती को छोड़ देंगे? मेरा सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप लोग इन्हीं भाइयों की तरह एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इस समय, और ये मेरे भाई अरविंद सिंह राव जी, ये पीएचडी होल्डर है, ये एमएससी होल्डर है, ये इस समय जो है दिल्ली में जो है कार्यरत है। और जो ये हिमांशु रावत जी है, ये भी इस समय जो है क्या नाम एमएससी होल्डर है, और ये भी जो है क्या नाम इस समय जो है प्लांट लगा रहे हैं। और ये मेरी बहन है, इनका नाम है श्रीमती दक्षिणा रावत, और कुंवर जी इस समय ये जो है मतलब हमारी बहन भी अपने सभी नाते रिश्तों को छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़ के इस समय हमारे साथ हेल्प कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। और ये रहे हमारे श्रीमान रावत जी, ये जो हमारे जो मार्गदर्शक है, इनसे भी मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आपने इतना कुछ करने के बाद, ये एक छोटे से किसान हैं और इनके आज जो बच्चे हैं वो इतने होनहार हैं कि मेरे ख्याल से आने वाले समय में हमारे विकासखंड मोरी और विकासखंड मोरी में ग्राम सभा डोवालगांव के अंदर एक मिसाइल कायम करने वाले हैं। तो रावत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और देखिए रावत जी इतने मेहनती आदमी है कि मत पूछो, इनका कोई जवाब नहीं है, कोई लाजवाब नहीं है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनके लिए बयां करने के लिए कि मैं इनके मेहनत के ऊपर कोई शक कर सकूं। रावत जी, आप थोड़ा सा मेरी तरफ देखेंगे तो
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको जो है होली की शुभकामनाएं। आप होली के त्यौहार के दिन भी जो है इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं और आपने जो क्षेत्र के लिए जो है एक नया सोच और नई विचार लाई है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर एक शब्द बताएं तो आपने क्या ये इन प्लांटों के बारे में क्या सोचा है, क्या विचारा है जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इन प्लांट के लिए? और आपके बच्चे इतने होनहार है, एक पीएचडी होल्डर है, दूसरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और तीसरी जो अध्यापिका है। ये हमारी जो बहन है ये इस समय भाई साहब क्या नाम सरकारी स्कूल में कार्यरत है, ग्राम सभा बिथरी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं। आप एक शब्द बोले होली के बारे में तो हमें बड़ी खुशी होगी। और आप यहाँ पे होली के दिन जो है अपना परिवार, अपना संपूर्ण घर बार छोड़ के जो है आप अपने मायके में आ रखिए इस समय, और जो है भाई लोगों की मेहनत के लिए और उनको एक प्रेरणा स्रोत आप बने हैं। इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य आप ही हैं, उनकी प्रेरणा से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो हमें आपसे बहुत बहुत खुशी है। आप कुछ बोले, दो शब्द बोलो। हाय, होली थैंक्स। रंगों का त्यौहार है। सभी को होली की शुभकामनाएं। और मैं सभी भाइयों में बड़ी बहन हूँ। इनको पढ़ाई लिखाई से लेकर के खेती के काम जो है मैंने अपने सामने या मेरे साथ ये भी बड़े हुए हैं तो सीखे हैं, सिखाए हैं। मैंने इन्हें सिखाया है पढ़ाई के साथ अपनी खेती करना। और आपकी जॉब कहीं भी लगे, दिल्ली क्या अमेरिका भी चले जाएं आप, आपको वापस आकर के अपने क्षेत्र का विकास करना है और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपको। और आपके मिल के हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना सब कुछ छोड़ के जो है फिर भी अपने भाइयों के लिए इतना मन के अंदर कुरेद है, इतनी प्रेरणा है। और हो सके परमात्मा एक दिन जो है इस प्रेरणा को जो है ऊंची शिखरों तक पहुंचाए। तो रावत जी से मेरा थोड़ा सा अनुरोध था। रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? महाराज आपको होली की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, बधाई हो। हम थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हैं। जी जी। मतलब ऐसा है कि अभी आज तक तो किया नहीं था, पर ट्राई कर रहे हैं। हो सके- नहीं नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा। बोलो। जैसे कि हमारे पौराणिक क्षेत्र में मतलब इस इलाके के अंदर हम जो है लाल चावल उगाते हैं और रेड राइस उगाते हैं। आपने लाल चावल को छोड़ के आपने जो ये प्लांट की और आपका जो दिमाग जो डाइवर्ट हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। आप ये इसलिए हुआ कि हमारे कई पीढ़ियां मतलब लाल चावल में गुजर गई है। गुजर गई। हाँ। हुआ कुछ नहीं, हाँ, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। खाली पेट भराई होने भाई कोई विकास नहीं हो पा रहा है, या कोई फायदा नहीं। मतलब इसलिए हमने सोचा है कि इसमें छोड़ करके कुछ नया कुछ नया किया जाए। मतलब खेती की जाए, जिससे कि कुछ मतलब हम आगे भविष्य में कुछ आगे बढ़े या कुछ उन्नति करें, कुछ मतलब वो हो, ग्रोथ हो। नहीं तो इस लाल चावल की भी तो हमारी कई पीढ़ियाँ निकल गई। सही बात इसलिए है। हमने नया काम शुरू किया। अब सक्सेस होना ना होना ये तो अब ऊपर वाले के हाथ की बात नहीं है। नहीं, मेहनत तो अवश्य रंग लाएगी रावत जी। अभी और लगाना 500 अभी और लगेगा 1000 पेड़। तो बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी आपको। आपने जो है इस गढ़वाड़ क्षेत्र के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है। और इस प्रेरणा स्रोत को ये देखिए प्यारे मित्रों, ये हमारा जो इस समय प्लांट लगने जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत ये ग्राम रमालगांव और इस ग्राम के साथ ही लगता हुआ ये क्षेत्र और ये सामने ग्राम डोवालगांव और उसी डोवालगांव के समीप ये प्लांट लग रहा है प्यारे मित्रों। और बहुत ही अच्छा और हमें बड़ी खुशी हुई और हम भी इसके सहभागी हैं। मैं भी साथ इस समय कार्यरत हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक अपना कार्यक्रम आता है, भाई कैसा लगाना है, क्या लगाना है। मेरा भी एक 2 या 3 प्लांट लगे हुए हैं, पर मेरा तो सीडलिंग प्लांट लगा हुआ प्यारे मित्रों। और आज जो ये नया रूट जो आया है इस पे हम रिसर्च भी कर रहे हैं और इसको हम जानना चाह रहे हैं कि ये किस प्रकार से लगेगा और इस पे किस प्रकार से ये मेहनत की जाएगी। और इसके बारे में हमारे आगे भी हमने कई जगहों मतलब ट्रेनिंग की है। जैसे इंडो डच कंपनी है, उसमें भीमताल में हमने इसका जो प्रशिक्षण लिया है। जबकि हमने इंडो डच कंपनी का भी जो है जो प्लांट लगाया है वो उतना अच्छा, उतना खरा नहीं उतरा है। इसलिए हमको इस बार जो है ये प्लांट जो है स्वयं इटली से हमने मंगाए हैं और महंगा है, 700 रुपये पर प्लांट है, पर पीस है। और तो पैसा कोई बात नहीं, पर मतलब उसका रीजन अच्छा होना चाहिए। इसलिए हमने स्वयं ही जो है मतलब इटली में इसका
जहाँ से ये सेब का ब्रांच मिलता है वहाँ से हमने इसका पता सता करके तब हमने ये मंगाया और आज इस प्लांट को हम लगा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको हमारी ये वीडियो जैसी भी लगी हुई वैसी लगी, पर जितना भी हमको आता है उतना हमने आपको दिखाया है इस वीडियो के माध्यम से। आपको अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं आपको। और इसी प्रकार से जो है किसानों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, चाहे कोई कितना ही भी बड़ा अवसर हो जाए, आखिर में उत्तराखंड में धरती पे आना होगा और किसानी करनी होगी, तभी जाके इस उत्तराखंड का उद्धार हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय विकासखंड मोरी।